तो आपके दरमियान बड़ी ही तेजी के साथ जनाब हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी उस्मानी मद्दसिल्लहुल आली इमाम व खतीब मस्जिद तक़वा महसूल हजरत से मुअद्दबाना दरखास्त करते हैं कि माइक बनाएं और अपने खिताब नायाब से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुईन लहु व ला वज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व सल्लि अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा बहुत ही बावकार शख्सियत खतीब बाकमाल हज़रत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, जिनका खिताब अभी आप हज़रात को समाअत करनी है। सिर्फ 15 मिनट का मौका मुझे मिला है, लिहाजा आप हज़रात दिलजमी के साथ बैठें और हज़रत के बयान को सुनकर दुआ के बाद इस जगह से तशरीफ ले जाएं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फजल और उसका एहसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हमें और आपको मुसलमान बनाया, साहबे ईमान बनाया। अल्लाह ताला जो कुरान करीम के अंदर अपने बंदों को पैगाम देता है और जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस रसूल के ज़रिए जो हमें और आपको दर्स देते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम पर अगर हम और आप अमल करेंगे तो हमारे और आपके लिए कामयाबी है। मेरे बुजुर्गों, दुनिया का अगर हम और आप जायजा लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया में सबसे कामयाब तरीन इंसान वही है जिनके पास इल्म की दौलत है, जिनके पास इल्म की दौलत है। इल्म खां कोई भी हो, चाहे वो असरी उलूम हो या उलूम दीनिया हो, इंसान को रिफ़अत बख्शता है, इंसान को बुलंदी अता करता है, इंसान को मकाम बख्शता है। यही वजह है अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। अल्लाह ताला ने सारे लोगों के दरमियान ईमान वाले लोगों का रुतबा बढ़ाया और उन ईमान वालों में जो इल्म वाले हैं, अल्लाह ताला ने उनका मर्तबा, उनका मकाम बुलंद फरमाया। मेरे बुजुर्गों, अगर इंसान इल्म हासिल न करे तो आदमी का कोई ठिकाना नहीं, कब कौन सा काम कर जाए। शरीयत पर अमल करने के लिए इल्म दीन का सीखना जरूरी होता। मिसाल के तौर पर एक दफा एक इमाम साहब अपनी मस्जिद से चले गए, मगरिब की नमाज का वक्त है। 3 आदमी मस्जिद के अंदर आए, 2 बूढ़े
अब वो दोनों बूढ़े कहने लगे कि इमाम साहब मौजूद नहीं है, नमाज कौन पढ़ाएगा। उसमें एक अधेड़ उम्र थे। इन दोनों बूढ़ों ने आपस में फैसला किया कि वो अधेड़ उम्र उनको आगे बढ़ाया जाए। चुनांचे उसको आगे बढ़ाया गया। इल्म नहीं है, सही तौर पर मालूम नहीं कि नमाज में क्या पढ़ा जाए। अब जरा गौर करें वो क्या हादसा पेश आता है जब वो आदमी आगे बढ़ा नमाज पढ़ाने के लिए, कहता है अल्लाहु अकबर, और उसके बाद वो डायरेक्ट कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने लगता है। पीछे से ये दोनों बूढ़े आवाज दे रहे हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं डायरेक्ट कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हो, सूरह फातिहा पढ़ो। तो वो जो आगे बढ़े वो कह रहे हैं कि अभी तो हम आगे बढ़े और इतना जल्दी आप हमें पीछे करना चाह रहे। कहा हाँ पीछे आओ, तुम्हें पढ़ाना नहीं आता। चुनांचे वो भी जो इमाम बनाए गए वो पीछे हटने को तैयार नहीं। अब पीछे से उनका कॉलर पकड़ करके खींच दिया गया। चुनांचे सब लोग हंसने लगे। नमाज यूं ही खत्म हो गई। उसके बाद इन दो बूढ़ों में से एक आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं अल्लाहु अकबर। अब ये नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं। वलज़ालिन पे पहुंचे तो ये भी भूल गए और कहने लगे अल्लाहु अकबर, मतलब रुकू में चले गए। अब आप देखें कि अगर इल्म इतना भी ना हो कि हमारी नमाज दुरुस्त हो सके तो फिर हम कैसे मुसलमान। मेरे भाइयों, हमें ये चाहिए कि हम मुसलमान हैं, साहब ईमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी दीनी तालीम से आरास्ता करें। हम बजाते खुद भी कुरान करीम का इल्म हासिल करने की कोशिश करें, कुरान करीम का इल्म खुद भी हासिल करें और अपने बच्चों को भी सिखलाने की कोशिश करें। जरा गौर करें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया जो इल्म वाले हैं और जो गैर अहले इल्म है ये दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते। मेरे बुजुर्गों, हम और आप जरा अंदाजा करें, बहुत सारे हादसा, बहुत सारे वाकयात ऐसे ऐसे रूनुमा होते हैं। बरसों से हम और आप नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे करीब में हमारे पास इमाम भी मौजूद है, हाफिज कुरान भी मौजूद है, आलिम दीन भी मौजूद है, लेकिन हम उनसे कुरान करीम की तालीम हासिल करने नहीं जा रहे हैं। मदरसा हमारे पास में मौजूद है, हमारे घर के करीब में मदरसा है, लेकिन फिर भी कुरान करीम का इल्म हासिल करने के लिए हम और आप मदरसे की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमें ये शर्म महसूस होती है, हमारी उम्र आगे बढ़ गई, हमारी जवानी आ गई, हमारा बुढ़ापा आ गया, अब हम इस हाल में जाएंगे। हाफिज़ कुरान से कुरान करीम को सीखेंगे जिस लाज और शर्म की बुनियाद पर हम उस जगह जाने को कतराते हैं। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, आखिरकार दुनिया का अगर कोई काम होता है हमें नहीं मालूम होता, हम उस काम को सीखने के लिए शहर शहर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं और उस जगह पर जाकर हम उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि इसकी वजह से हमारे और आपकी दुनिया कामयाब हो जाए, हमारे और आपकी दुनिया बदल जाए, हमारे और आपके घर बुलंद हो जाए, हमारे बच्चे खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगे। हम अपनी जिंदगी गुजारने के लिए अनथक मेहनतें, बहुत ही ज्यादा कोशिशें करते हैं, लेकिन अल्लाह के कुरान को सीखने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। जरा गौर करें, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाह व खासतु, यानी अल्लाह वाले वो लोग हैं जो अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाले हैं। अहले कुरान अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के खास लोग हैं। जरा गौर कीजिए, अगर आपको कुरान करीम का इल्म हासिल न होगा, आप नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे? कुरान करीम का इल्म हासिल नहीं होगा, कुरान करीम का लुत्फ हासिल कैसे करेंगे? अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम के अंदर लुत्फ रखा है, उस लुत्फ से हमारा आप फैज़याब नहीं हो सकेंगे। आओ जरा गौर करते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सारी चीजें खोल करके रख दी है। ऐ लोगों, हमने जो दुनिया के अंदर चंद रोज़ा जिंदगी तुझे दी है, इस जिंदगी को गनीमत समझो। जब इस दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी को गनीमत समझोगे, तुझे पता चल जाएगा अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर गुनाहगारों के बारे में क्या फरमाया है, अल्लाह ताला ने नेक बंदों के बारे में क्या फरमाया है। आओ जरा गौर करें, ताजदार रिसालत इमाम कायनात मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे, हना के घर पर तशरीफ लाए। हजरत हफ्सा अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इमाम कायनात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह पर लेट जाते हैं। बाहर में सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। अपने घर के सहन में बैठकर अल्लाह के कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। उनकी भी आंखें अश्कबार है। कुरान करीम की एक आयत आती है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। जब ये आयत सुनते हैं, इमाम कायनात हम सब के आका और मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो जाती है। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी है। हजरत हफ्सा के रुखसार के ऊपर पैगंबर के आंख का आंसू गिरता है। अब नबी अलैहिस्सलाम से पूछती है, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, ऐ मेरे शौहर नामदार, या रसूलल्लाह आप जरा फरमाएं, आखिर क्या वजह है, क्यों आप रो रहे हैं, आपकी आंखें अश्कबार क्यों हैं? जरा गौर करें, आज हम और आप कुरान करीम को पढ़ते हैं, लेकिन कुरान करीम से लुत्फ हासिल करना नहीं जानते। जरा गौर करें, मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार है। हजरत हफ्सा पूछती है, या रसूलल्लाह आखिर क्या माजरा है, आपकी आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ हफ्सा मैं क्या बताऊं? हजरत हफ्सा कहती है, या रसूल अल्लाह क्या जहन्नम का खौफ आपके दिल के अंदर तारी हो रहा है? हुजूर अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, नहीं नहीं, जहन्नम का डर हमारे दिल के अंदर नहीं है। या रसूल अल्लाह क्या जन्नत के शौक से आप रो रहे हैं? कहा नहीं नहीं, मैं जन्नत के शौक से नहीं रो रहा हूँ। या रसूल अल्लाह आप बताएं तो सही, आखिर वजह क्या है कि आपकी आंखें अश्कबार है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत के उन गुनाहगार, उन मुजरिम लोगों के बारे में अल्लाह का कुरान कह रहा है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून। कल मैदान क़यामत के दिन ऐसा मंजर होगा कि मुजरिम लोग सामने खड़े होंगे, अल्लाह और मुजरिम के दरमियान, मुजरिम बंदों के दरमियान और अल्लाह के दरमियान बीच में पर्दा हायल हो जाएगा। वो मुजरिम चाहेगा अल्लाह ताला मेरी तरफ देख ले ताकि अल्लाह की नजर करम मेरे ऊपर हो जाए, लेकिन बीच में पर्दा हायल हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ वो बंदा नहीं देख पाएगा। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मत का इस कदर दर्द है, इस कदर एहसास है, लेकिन हम और आप हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, कुरान करीम से इस कदर दूर है। मेरे भाई जरा गौर करो, उस मुल्क के हाल को आप समझें, उस मुल्क के हाल को हमारा आप गौर करें। हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू ने अपनी किताब के अंदर
लिखा है, अपनी किताब में एक वाकया लिखा है। वो वाकया बड़ा अजीबोगरीब है। मैं अपनी बात खत्म करने चला हूँ। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने अपनी किताब के अंदर उस वाक़े को नकल किया है। मैं एक ऐसे मुल्क के अंदर गया जिस मुल्क की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कहीं पर से कुरान करीम के सफ़ात नजर ना आए, कहीं भी कुरान करीम के औरात नजर ना आए। मस्जिदों के अंदर ताले लगा दिए गए हैं, कुरान करीम की तालीम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। जरा हम और आप गौर करें कि जब पाबंदी लगती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अल्लाह के कुरान को सीखें, हम नमाज को सीखें, हर चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे और आपके यहाँ इतना आसान मामला है कि जिस जगह पर जाएं हर जगह पे हाफिज कुरान नजर आते हैं। हाफिज कुरान के पास जाएं, कुरान करीम की तालीम हासिल करें, लेकिन इतनी आजादी के बावजूद हम लोग कुरान करीम से दूर होते जा रहे हैं। जरा गौर करें उस जगह का क्या आलम है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने अपनी किताब में लिखा कि मैं जब उस मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने देखा वहां पर पुलिस खड़ी है। मैंने उनसे कहा कि मुझे अंदर जाने का मौका दे दो। कहा इसमें तो ताला लगा हुआ है, मस्जिद के अंदर जाकर के आप नमाज अदा नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं दूसरे मुल्क से आया हूँ। चुनांचे ताला खोला जाता है, हजरत अंदर जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। पहले अजान होती है, अजान की आवाज जब मोहल्ले में गूंजती है हर तरफ से लोग दौड़े दौड़े मस्जिद के दरवाजे के पास आ जाते हैं। और आने के बाद जब हजरत नमाज पढ़ के वापस होते हैं तो वो लोग अपने घर की तरफ ले गए, अपने घर के अंदर ले गए। एक बहुत बड़ा घर, उसके अंदर सुरंग बना हुआ है। जब उसके अंदर लेकर के गए, कहने लगे हजरत 72 सालों के बाद आज अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई है। 72 सालों के बाद आज अज़ान की आवाज आई है, लिहाजा पूरे मोहल्ले वाले लोग देखने के लिए आ गए। आखिर ये कौन लोग आए जिनकी आवाज हम लोगों के कानों से टकराई। अब वो कहते हैं कि हजरत यहाँ तो पाबंदी है कि हम जज़ाकल्लाह भी नहीं कह सकते, हम सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते, हम बिस्मिल्लाह नहीं कह सकते, हम अस्सलामु अलैकुम भी नहीं कह सकते। कुरान करीम की तालीम पर पाबंदी है। तो हजरत ने कहा फिर क्या यहाँ कुरान की तालीम नहीं होती? जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। अल्लाह इस कुरान का मुहाफिज है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और इसके मुहाफिज हम खुद हैं। जब अल्लाह ताला खुद हिफाजत का जिम्मा ले रखा है तो कायनात में कोई इंसान कुरान करीम की तालीम को बंद नहीं कर सकता। जरा गौर करें, हजरत ने कहा कि ठीक है, क्या यहाँ कुरान करीम की तालीम नहीं होती है? वो एक बूढ़ा आदमी जो हाफिज कुरान है वो कहने लगा कि हजरत ऐसी कोई बात नहीं, हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, लेकिन हमने ये मशीनें यहाँ पर रखी है, बच्चों को बुलवाते हैं कि उन्हें कपड़ा सिलना सिखलाएंगे और बच्चे छोटे छोटे आते हैं, हम उन्हें रोजाना कुरान करीम के सफ़ात मौजूद नहीं है लेकिन हम उन्हें जुबानी कुरान करीम की तालीम देते हैं। एक आयत, 2 आयत, 3 आयत कर करके बच्चे हाफिज कुरान बोलिए सुभान अल्लाह, कहते बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने कहा अगर आपके सामने कोई बच्चा हाफिज कुरान है उसे बुलाओ ताकि मैं उनसे कुरान करीम की आयत सुनना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर मौजूद है, कहा कि मैं हाफिज कुरान हूँ। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब ने अपनी जेब से कुरान करीम निकाला और उनके हाथों में थमाया कि लो बच्चे पढ़ो। वो बच्चा कभी कुरान के सफ़ा को देख रहा है, कभी हज़रत के चेहरे को देख रहा है। जब वो बच्चा कभी कुरान के सफ़ा को देख रहा है, कभी हज़रत के चेहरे अनवर को देख रहा है, तो हज़रत ने कहा कि आप तो हाफिज़ कुरान करीम पढ़ते चले जाएं।
वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। तो उनके जो उस्ताद वो बूढ़े थे, वो कहने लगे हजरत कितने सालों के बाद ये बच्चे तो पहली मर्तबा कुरान के सफ़हात को देखे हैं, इन्हें क्या पता कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। मैंने तो इन्हें ज़बानी याद कराया है, अगर आपको पूछना है तो कुरान करीम की मुख्तलिफ जगहों से पूछ लीजिए। अब हजरत पूछते हैं, बच्चा फर जवाब देता चला जाता है। मेरे मन तो बदलना हो, अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब वो कुरान मुक़द्दस है, जिसके बारे में कहा गया कि है कौल खुदा इरशाद नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ज़माना आज भी कुरान ही से फैज़ पाएगा, मिटेगी ज़ुल्मतें शब और सूरज जगाएगा। आज जरूरत है कि हम भी कुरान करीम के करीब आए। इतना वक्त नहीं कि मैं कुरान करीम की कुछ आयतें आपके सामने बयान कर सकूं और पूरी की तफसीर आपके सामने बयान कर सकूं कि देखिए अल्लाह ताला ने अपने कुरान मुक़द्दस के अंदर क्या-क्या पैगाम उम्मत को दिया है, क्या-क्या पैगाम अपने बंदों को दिया है। और मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपके लिए क्या-क्या जतन, कितनी मेहनत, कितनी कोशिशें की हैं। मेरे भाइयों, अल-मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये सादत अता फरमाई है कि हमारे गांव में एक छोटा सा मदरसा है, हम उस मदरसे का ख्याल करें। ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग ख्याल करेंगे, जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग अभी कश्मकश में पड़े हुए हैं। याद रखिए, अगर कोई इंसान अल्लाह ताला के कुरान को सिखलाने के लिए उस इदारे के अंदर ताउन करता है, याद रखिए वो अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह का रास्ता है। और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, कभी भी उनका माल घटता नहीं है। हम लोग एक छोटा सा इदारा चलाना मुश्किल हो जाता है, हमारे और आपके लिए एक छोटा इदारा चलाना मुश्किल हो जाता है। हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी दामत बरकातुहुम, जो दारुल उलूम देवबंद के नायब मुहतमिम हैं, हजरत ने अपने दर्स में ये बयान किया कि मुंबई का सिर्फ एक नौजवान ऐसा है जो दारुल उलूम देवबंद को इतना पैसा देता है, पूरे साल भर तलबा उनके पैसे से खाना खा लेते हैं। अरे कहिए सुभान अल्लाह। पूरे साल भर तलबा उनके पैसे से खाना खा लेता है, तो क्या वो फकीर अभी तक बना नहीं? आखिर कितना खर्च कर रहा है। मेरे बुजुर्गों, पता चला अल्लाह के रास्ते में अगर कोई खर्च करता है, अल्लाह ताला उसको गैब से अता फरमाते हैं। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि अल्लाह के शैतान तुम्हें फक्र का अंदेशा दिलाता है। शैतान कहता है कि अगर तुम इतना पैसा खर्च करोगे, तुम गरीब बन जाओगे, तुम फकीर बन जाओगे। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला, अल्लाह हमसे ये वादा करता है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला और ज्यादा अता फरमाएंगे। तो हमें अल्लाह की बात माननी या शैतान की बात माननी? बोलिए, अल्लाह की बात माननी है। हम अपने इदारे के लिए जहाँ तक हो सके, जिस कदर हो सके, कुछ न कुछ ताउन करते जाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।